नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सुनीता गोदारा एक पूर्व भारतीय मैराथन धावक 1984 में दिल्ली मैराथन जीतकर पहली बार राष्ट्रीय मैराथन चैंपियन बन गई। उन्होंने बांडुग में आयोजित 1992 में एशियाई मैराथन चैंपियन में स्वर्ण जीता। सुनीता गोदारा के पास भारत द्वारा संचालित अधिकतम मैराथन चलाने का रिकॉर्ड है। वो 1984 में रन मैराथन से शुरू होने वाले 71 पूर्ण मैराथन में भाग ले चुकी है। इसी खास मौके पर डेली डायरी न्यूज की टीम ने सुनीता गोदारा से बात की। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता गोदारा जी, जो कि एशियन एथलेटिक्स मैराथन की चैंपियन है। आइए हम जानते हैं इनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनके बारे में, और इन्होंने कहां से शुरुआत की और कहां से प्रेरणा मिली, कितने संघर्षों के बाद एशियन जैसे चैंपियनशिप में जीत का मौका मिला और आगे का सफ़र कैसा रहा। तो सुनीता जी, स्वागत है आपका सबसे पहले डेली डायरी। धन्यवाद। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस ज़माने में मैंने शुरुआत की थी 1984 में, उस समय बहुत कम लड़कियाँ मैराथन में जाती थी। मैराथन को ऐसा माना जाता था 42 किलोमीटर्स लड़कियों के लिए बना ही नहीं है, और हिंदुस्तान में तब 82 में ही शुरुआत हुई थी फुल मैराथन की। और मैंने एक तमन्ना थी कि कुछ ऐसा करना है जो बहुत कम लोग करते हैं और जिसमें आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो मैंने और मुझे लंबी दौड़ अच्छी लगती थी। कॉलेज से ही मुझे पता चल गया था कि मैं 400, 800, 1500 क्रॉस कंट्री मेरे सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुई हैं। बनसली विद्यापीठ में पहली बार 1500 जब इंट्रोड्यूस हुई तो मैंने उसमें पार्ट लिया, फर्स्ट आई। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब पहली बार क्रॉस कंट्री हुई 3000 मीटर, तो उसमें मैं फर्स्ट आई और मैंने अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बनाया। तो मुझे कहते हैं ना, प्यार हो गया लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से। तो लंबी दौड़ में आने का एक कारण ये भी रहा कि मुझे लंबी दौड़ पसंद थी, और उस ज़माने में बहुत कम लड़कियाँ करती थी, तो हिम्मत का काम तो था ही। जो कम लोग करते हैं उसमें जब आप घुसते हैं तो आपको हिम्मत तो जुड़ानी पड़ती है। और दूसरा, एक जो सेफ्टी वाली प्रॉब्लम है, ये तो हमेशा रहती है। तो शुरू से मेरी आदत थी ग्रुप जोड़कर, ग्रुप बनाकर और प्रैक्टिस करना। पहले मैंने अपना ग्रुप बनाया, यंग बॉयज़ जो थे उनको अपने साथ लिया, जो स्टेट लेवल के थे। तो मैं नेशनल लेवल की थी, तो मैं उनके साथ में बहुत अच्छी पेस रनिंग मेरी हो जाती थी। मैं जब NIS क्वालिफाइड कोच बनी तो मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की, लेकिन मैं उन लड़कों को फ्री कोचिंग देती थी और वो मेरे साथ में रनिंग करते थे। तो ऐसे करके हमने काफ़ी साल निकाले। 1984 में शुरू की, 1987 तक मैं इस तरह से ही करती रही। उसके बाद मेरी शादी हुई 87 में, और शादी जिससे हुई वो आर्मी ऑफिसर, उसका पैशन था। मेरा जो शौक़ था वो उसका पैशन था। और मैराथन में मुझे जो साइंटिफिक ट्रेनिंग गाइडेंस मिला वो मेरे हस्बैंड से मिला। और जब मैं 88 में मैंने पहली बार इंडिया का जब मेडल जीता था, तो उस समय इट वाज मोस्ट इम्प्रूव्ड मैराथन रनर ऑफ इंडिया करके स्टार, स्पोर्ट्स स्टार आया करता था उस ज़माने में। उसमें ये आर्टिकल आया था, द मोस्ट इम्प्रूव मैराथन रनर ऑफ इंडिया इन 1988, जब मैंने पुणे इंटरनेशनल मैराथन विन की थी। और 45 मिनट्स का इम्प्रूवमेंट शो किया था, फ्रॉम 330 टू 249, 2 hours 49 minutes इन मैराथन। उसके बाद मैं पेरिस मैराथन में गई, उसमें मैंने 243 भी किया। और मेरे बारे में लोग ये कहते थे कि सुनीता गोदारा आंख बंद करके 2:50 की फुल मैराथन दौड़ जाती है, 42 किलोमीटर्स। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा मेरा। स्ट्रगल ये है कि स्ट्रगल्स को दूर किया जा सकता है अगर आपके अंदर लगन हो। सबसे बड़ी चीज़ एक महिला होने के नाते जो आती है वो सामाजिक समस्याएं होती है, जो समाज के ये जो रीति रिवाज उनको तोड़ करके आगे निकलना। दूसरी चीज़ जो पारिवारिक सपोर्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको पारिवारिक सपोर्ट कितना ज़्यादा मिला और ये सामाजिक समस्याएं कितनी ज़्यादा आगे काम? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरे घर में मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट थी, तो मेरे माता पिता ने मुझे कभी रोका नहीं। अच्छी पढ़ाई करवाई, मैं मास्टर डिग्री हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके बाद मैंने NIS का डिप्लोमा किया और योगा का डिप्लोमा किया। और आज मुझे मेरी बनस्थली विद्यापीठ, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है, उन्होंने मुझे PhD से नवाजा। तो डॉक्टर सुनीता गोदारा बनने का पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स को और बनस्थली विद्यापीठ को जाता है। दूसरा, जो सामाजिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ओवरकम तभी आप कर सकते हैं जब आपका परिवार साथ दे रहा हो। शादी के बाद आपका पति और शादी के पहले आपके पेरेंट्स, अगर वो आपका साथ देते हैं तो फिर सामाजिक समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा आती नहीं हैं। अगर आप पढ़े लिखे खिलाड़ी हैं तो आप अपनी कमाई भी कर सकते हैं और साथ साथ अपना स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ।
जैसे कि मैराथन एक बड़ा स्पोर्ट माना जाता है, काफ़ी लंबी ट्रेनिंग लेने के बाद काफ़ी लंबे दूरी तक आदमी सफ़र कर पाता है। तो एक महिला होने के नाते फिजिकली उसको किन किन ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, जितनी महिलाएं ये सुन रही हैं, जितनी लड़कियां ये सुन रही हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि हम पुरुषों से बेहतर हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। हमारे पास सबसे ज़्यादा ओलंपियंस हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। अभी जैसे हिंदुस्तान में 2 एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो महिलाएं हैं, एक मैं हूँ, एक आशा है, और एक पुरुष अभी जिसने लास्ट ईयर एशियन चैम्पियनशिप जीती है, गोपी टी। तो महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, और ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि मैरिज के बाद पुरुषों से अधिक बेहतर प्रदर्शन महिलाएं करती हैं शादी के बाद, और बच्चे होने के बाद और भी बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है जो क्रिस्टियानसन ने दिया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थी और लंदन मैराथन, न्यूयॉर्क मैराथन की विनर थी। उसने ये उदाहरण दिया था कि बेबी होने के बाद में, माँ बनने के बाद में, क्योंकि आपकी पेन बियरिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि जो मैराथन 42 किलोमीटर्स में जो पेन बियरिंग कैपेसिटी होती है, ट्रेनिंग टाइम भी, रेसिंग टाइम भी, वो आप एडेप्ट कर पाते हैं। आपने 1992 में एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीता, तो कैसा लगा आपको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़े? देखिए, इसके पहले 92 में जीता, लेकिन मैं 88 से इंटरनेशनल मैराथन्स जीत रही थी, बैंकॉक में, मलेशिया में, सिंगापुर में। लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए चैम्पियनशिप्स जीतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फेडरेशंस वगैरह तभी आपको रिकॉग्नाइज़ करती हैं जब आपने कोई चैम्पियनशिप जीती हो। तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था, और मैंने 92 में जब एशियन मैराथन जीती, गोल्ड जीता, तो उसको मैं अपना सबसे बड़ी जीत इसलिए मानती हूँ कि तब मैंने एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को प्रूव कर दिया कि येस, आई एम चैम्पियन। जैसे कि आपने बताया कि आप दिल्ली में या देश में, मतलब भारत में होने वाले बहुत सारे मैराथन के बोर्ड में आप रहती हैं, उसकी एडवाइजरी बोर्ड में रहती हैं, तो सबसे बड़ी जो मैराथन ऑर्गेनाइज करने में जो समस्याएं आती है वो किन चीज़ों की? देखिए, स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ी समस्या है मैराथन को ऑर्गेनाइज करने में। और जो लोग सोचते हैं कि ये जो मैराथन ऑर्गेनाइजर्स हैं ये पैसा बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जितनी इंडिया की बिग मैराथन्स में, उसमें मैं एज अ एलिट कोऑर्डिनेटर हूँ। जो लोकल मैराथन्स हैं वहाँ पर मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर या एज अ नॉलेज पार्टनर हूँ, एज अ रेस डायरेक्टर हूँ। और बहुत जद्दोजहद के बाद एक बहुत अच्छी मैराथन आप ग्राउंड में उतारते हैं, और उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी पुलिस परमिशंस, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजर्स मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में मैराथन एक ग्लैमर के रूप में आ गया है, और इसका श्रेय सबसे पहले प्रोकैम कंपनी जो एयरटेल मैराथन करती है, बॉम्बे मैराथन करती है, उसको जाता है। और उसके बाद बहुत सारी और मैराथन है, जैसे मैं जयपुर मैराथन के साथ इन्वॉल्व हूँ, जहाँ पर एक बहुत अच्छा एक तरीका शुरू हो गया है। वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। और अभी मैंने गुवाहाटी मैराथन की, स्टार मैराथन थी वो, और वसई विरार मैराथन है, सूरत मैराथन है, भोपाल मैराथन है, जामनगर मैराथन है, दिल्ली की मैराथन्स हैं, दिल्ली नेशनल मैराथन है, IDBI मैराथन है। तो ऐसी 12 मैराथन हैं जिनके साथ मैं बहुत ही अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। डे 1 से, जब से ये मैराथन शुरू हुई है, तब से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं इन मैराथन शुरू होने के पहले की मैराथन रनर हूँ। मैंने अपनी पहली मैराथन 1984 में की थी, जब मैं नेशनल चैम्पियन बनी रथ मैराथन जीतकर, जो बहुत साल तक नेशनल मैराथन रही, अब नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ पर इतनी मैराथन्स होती हैं कि जैसे मुझे हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ता था। मैं इंडिया की रिकॉर्ड होल्डर हूँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैराथन वन बाय एनी इंडियन इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री। तो मैं 26 कंट्रीज़ में मैराथन जीत चुकी हूँ। जबकि अब कोई भी खिलाड़ी अगर बाहर नहीं भी जा सकता है, तो हिंदुस्तान में ही इतनी इंटरनेशनल मैराथन्स हो रही हैं कि वो हिंदुस्तान में रह के भी वो जीत सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।